मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अपने यहाँ एक ग्रंथ है गद्य चिंतामणि, उसी का अनुवाद है प्रथमान्योग का एक ग्रंथ क्षत्र चूड़ामणि। उसमें एक छंद आता है जिसमें ये कहते हैं कि मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वं वितीर्णा केन कानने। शेर को राज्य पद किसने वितरित किया है जंगल में? जंगल में राज्य पद पर शेर को किसने नियुक्त किया है? एक प्रश्न पूछा आचार्य देव ने। उसका उत्तर यही है कि स्वाधीनता के बल पर उसने उस पद को अंगीकार किया है। उस स्वाधीनता को हमारा नमस्कार हो। फिर आगे दूसरी लाइन में कहते हैं पराधीनात्तु जीवानाम पराधीनम मरणम वरम। दूसरी लाइन में ये कहते हैं और जो जीव पराधीनता में झुलस रहे हैं उनको तो मरना ठीक है। क्या लिखा? कहा स्वाधीनता की पराकाष्ठा। किसी की कृपा, एहसान, आशीर्वाद, सिफारिश, कंसिडरेशन, सिंपति, कंसोलेशन से शेर को राज्य पद नहीं मिला है। वो राजा है, बस है अपनी दम पर है। ये स्वाधीनता की ताकत। और जो पराधीन जीव है, पराधीनात्तु जीवानाम पराधीनम मरणम वरम। उनको तो, पराधीन जीवों को तो मरना श्रेष्ठ है। पराधीनता से मरना बेहतर है। ये छंद मैंने क्यों कहा? इंद्रियों के वशवर्ती गए जीव के तड़पन की थोड़ी सी कथा है। कैसा तड़प रहा है, कोई भी आकर इसकी मजे ले सकता है। टोडरमल जी ने कहा, पहले तो एक फॉर्मूला हमने बनाया था, आपको याद होगा, एनक्रोचमेंट का। अपनी मर्यादा को लांघ कर पर वस्तु को भी अपना मानता है, समुदाय रूप पिंड को अपना मानता है। इसलिए स्वभाव को भी अपना कार्य मानता है, स्वभाव को भी और परभाव को भी अपना कार्य मानता है। याद आ रहा है? फिर कहा था इसलिए पहली गलती करता है, इंद्रियों में प्रीति करता है। फिर उसकी बहुत सारी बातें देखी। प्रीति करता है तो बलवान बनाने का भरसक प्रयास करता है। टोडरमल जी कहते ये सब झूठे उपाय है, क्योंकि ये कुछ भी तेरे अधीन नहीं है, उदयाधीन है। फिर विषयों को ग्रहण करने की इच्छा पाई जाती है। टोडरमल जी ने वहां पर भी समझाया, जो तू विषयों को ग्रहण करने में दिन रात एक कर रहा है, बार बार संयोग कराता है इंद्रिय और विषय का। टोडरमल जी कहते ये कोई सच्चा उपाय नहीं है, ये झूठा है, क्योंकि ये भी सब उदयाधीन है, पुण्याधीन है। कहो तीसरी बात पर हम कल आए थे, वो सबको युगपत जानना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है समस्त विषयों को। कल और बात आगे बढ़ी थी
मैंने कहा था अभी इसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये 3 पैराग्राफ कंटिन्यूअसली पढ़ने हैं हमको, एक ही प्रकरण को उजागर करते हैं। तो यहाँ पर यह बात आई थी कि विषय के ग्रहण में अपने मरण को भी नहीं गिनता है, जिसमें 3 उदाहरण हमने देखे थे। एक बलवान हाथी धराशायी हुआ है, उस पे कोई तरस तो खाओ। ये बलशाली जीवों को साकल और सलाखों के पीछे होना शोभा नहीं देता, पामर बन गया। दूसरी बात आई थी विषय के ग्रहण में ये मछली ने अपने जल समुद्र की आजादी को छोड़कर ये तड़फड़ाने लग गई है जाल में थोड़े से मांस के टुकड़े के पीछे। विषय के ग्रहण के पीछे अपने मरण को भी नहीं गिनता है। तीसरी बात कल देखी थी बहुरे के उदाहरण की, नासिका के विषय को इतना मुग्ध हुआ, उस पर इतना मुग्ध हुआ कि इतनी शक्ति होने पर भी एकदम हतबल हो गया, शक्ति काम ही नहीं कर रही उसकी। एक विषय के ग्रहण की तड़पन के 3 उदाहरण हुए। चौथा उदाहरण कहते हैं नेत्रेंद्रिय के विषय के ग्रहण में वो पतंगे की हालत तो देखो, वो भी अपने मरण को भी नहीं गिनता है। गाना तो फिल्मी है लेकिन बहुत बोधप्रदक है। क्षमा कहे परवाने से, बोलो क्षमा कहे परवाने से, अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। मैं कभी कभी विचारता हूँ, सुनिए सुनिए, प्रकृति एक खुली पुस्तक है, उसमें से हर जगह से हमको शिक्षा लेना आना चाहिए। हम आंख मीच के सुनते हैं, आंख मीच के देखते हैं, हम इतना भी नहीं समझते, उसमें भी झूम उठते हैं, उसमें भी नाचने लगते हैं, मटकने लगते हैं। क्या बोल रहे हो? क्षमा कहे परवाने से, अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा समझते हो? क्षमा, क्षमा नहीं समझते आप? क्षमा, क्षमा, दीप को क्षमा कहते हैं और उस पूरे सिस्टम को क्षमादान कहते हैं। क्षमादान, उजाल दान। क्षमा, क्षमा मतलब वो आग को क्षमा। दिस इज नॉट क्षमा, दिस इज क्षमा। परवाना मतलब कौन? वो जो पतंगा घूम रहा है अगल बगल में, देखो अपने मौत को भी नहीं देखता है, और सुबह सुबह हम देखते हैं कितना तरस आता है। हम चाहते हैं जीव क्यों आ रहे उनको दूर करो, और ये समझ लो इनकी थोड़ी अपन को, इनकी मतलब इनके बहाने अपनी इंद्रियाधीनता यदि जांचनी हो तो एक काम करो, 1 सेकंड में 100 फीट की दूरी की लाइट चालू करो, इसको बंद करो, नेक्स्ट सेकंड में वो वहां पर दिखेगी। समझ में आता है? अब एक और काम करो, 100 फीट की और दूरी की जलो, इसको बंद करो, फिर वहां दिखेगी। खूब घुमा सकते हो तुम इसका लाभ लेकर। समझ में आती है क्या कह रहा हूं मैं? किसका लाभ लेकर? उसकी इंद्रियाधीनता का लाभ उठाकर तुम खूब घुमा सकते हो। और चक्रे खा कर देखते ना, ये जो जीव हो रहे ना अभी, कैसे चक्रे खाते वहां पर, देखा है आपने? ये काले काले कीड़े पड़ते हैं। टोडरमल जी ने चौथा उदाहरण साइट किया है, इंद्रिय की अधीनता में विवश होता हुआ, बोलो, अपने मरण को भी नहीं गिनता है। ये कोई उसकी ही बात नहीं है। जो आग है वो अपन को लगता है वो तो 4 इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय जीव होता है वो? 4 इंद्रिय है ना, 4 इंद्रिय जीव होता है। उसको क्या पता अपना मरण होगा, बस आनंद का वेदन के लिए वो वहां पर गया है, वो जिंदा नहीं बचने वाला है। लेकिन या हम में भी ऐसा सब क्या पाया जाता है?
ये जो मैं नाम नहीं जानता, उसको क्या कहते हैं, ये टाइम बॉम्बर्स होते, क्या कहते हैं उसको पर्टिकुलर? सुसाइड बॉम्बर्स, स्लीपर सेल, स्लीपर सेल, चलो जो भी होगा। सुनो सुनो, ये ऐसे ही है, सुसाइड बॉम्बर्स अपन कह सकते हो उनको। वो सब लदे हैं, कैसे लदे हैं? मौत से लदे, मौत से लदे हैं, और बहुत हंसते हंसते गले लगा रहे हैं। किसको? राजीव गांधी को नहीं, मौत को गले लगा रहा है। राजीव गांधी मारा गया, आप जानते हैं ना, इसी विधि से तो मारा था, एलटीटी के आदमी ने मारा था ना ऐसा। और ऐसे बहुत है फैनेट्स, फैनेट समझते हो? पागल। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया गया, उस विमान में बैठे हुए सबका खात्मा होना था, ये तो सबको ही पता है। मरण को भी नहीं गिनता है। ये तो ये कह रहे हर एक विषय के ग्रहण में ऐसा जीव मर रहा है। समझ में आता है? एक वो मरण है, ये भी मरण है, मरण का अनुभव करता है, क्योंकि उसके बिना मेरा लाइफ नहीं होगा। आई कांट सर्वाइव विदाउट दैट। बस ये मरण है तुम्हारा, गॉन, कुछ नहीं हो सकता इसका। आप सब समझ रहे हैं? कोई तंबाकू में लगा हो, कोई सिगरेट में लगा हो, कोई बीड़ी में लगा हो, कोई शराब में लगा हो, अधीनता किसी भी प्रकार हो, ही इज वेरी हेल्पलेस एंड होपलेस। ओके, मरण को भी नहीं गिनता है। हमारे, आपको कभी बताया ही होगा ये सब प्रसंग, ऐसे तो होगा ही नहीं, नहीं बताया होगा। हम पढ़ते थे, मैं पढ़ता था वारणा नगर में इंजीनियरिंग। 30 किलोमीटर कोल्हापुर था, और वहां पर एक मेडिकल कॉलेज था। हमको तो इसलिए पता चला, मेडिकल कॉलेज का वो लड़का एक, और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लड़की, ये भाई बहन थे। वैसे लड़की को कोई जानता हुआ तब तो सवाल ही नहीं था, वो तो बाद में बहुत इशू बना, तो ज्ञान का विषय बना। ये पता चला कि उसका भाई है, ये लड़की जो हमारे कॉलेज में पढ़ती है, उसका भाई कोल्हापुर में है मेडिकल कॉलेज में। वो कोई एक, समझ लो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा, और उसका वो होल्ड भी अच्छा होगा। तभी तो एक नोटिस को लेकर सब प्रिंसिपल के पास गए, सभी पूरा मॉब गया, कॉलेज के सब स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कुछ बात रखी, तो चांसलर को बुलाया गया, वाइस चांसलर को बुलाया गया, ये सैंक्शन कर दो आप इसको। हो गया। वो बात ये थी कि रिजर्वेशन कोटा की बात थी फॉर डाउन ट्रोडन्स। कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोई रिजर्वेशन का कोई बात चल रही थी। तो फिर बहुत मामला उखड़ा, तो फिर वो प्रिंसिपल बाहर आए, चांसलर वाइस चांसलर सब थे। तो उन्होंने इतना ही कहा, आई विल टॉक टू द डीन। क्या बोला? अब वो कितने जोश में होगा वो देखो। अब वो आगे, सबसे आगे खड़ा था वो, लीडर बन के। अभी आप गुजरेंगे, इसी हालतों में गुजरने वाले हैं अभी, क्योंकि ये एज बड़ा दुष्ट है, क्योंकि ताकत माथे पर इतनी हावी होती है और अकल का ठिकाना नहीं होता है अभी। समझ में आता है आपको? इसलिए नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही है, युवाओं का जोश, बोलो बोलो, नहीं सुना, और वृद्धों की होश, यदि दोनों का कॉम्बिनेशन होए तो निहाल हो जाए। अभी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनका होश मतलब उनके अनुभव, उनकी शिक्षा है। अभी देखो वो आगे खड़ा है लीडर बन के, उसने कहा नहीं मुझे रिजल्ट चाहिए, आप भी। तो उन्होंने कहा कि बी पेशेंट, आई विल टॉक टू द डीन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट द नोटिस सैंक्शनड।
लेकिन मुझे अब भी उत्तर चाहिए इसका। साथ में केरोसिन भी लाया था, पेट्रोल भी लाया था, और उठा लाया होगा कहीं से लाइटर वाइटर कुछ। अब भी आप हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। छिड़कना चालू किया उसने पेट्रोल। अब भी आप हाँ बोलो। पीछे खड़े 300-400 बच्चे और हम आपके साथ हैं। जल्दी बोलो, फटाफट लाइटर चालू कर दे, जल्दी बोलो, आप हाँ बोलो। बोले ये मेरे पास अधिकार नहीं है मेरे भाई। वी ऑल टुगेदर विल स्ट्राइव फॉर योर डिमांड। आई एम विथ यू माई डियर, बट आई कांट, अभी कुछ मैं नहीं बोल सकता ना, ऐसा कुछ मेरे अथॉरिटी नहीं है वो मेरी। अपन बात करेंगे जल्दी जल्दी। एकदम लाइटर उसने पास में लिया, पकड़ ली उसने आग, और पूरा पेट्रोल छिड़का था। ये तो हमको इसलिए पता चला, वो लड़की पढ़ती थी हमारे कॉलेज में। तो फिर बाद बाकी ऐसे तो रोजाना घटनाएं होती, उसको कौन केयर करता है। तो फिर पता चला कि वो इसी का भाई था, ये लड़की का, और वो फिर एडमिट हुआ। ही डिडंट सर्वाइव, मर गया। अब मेरा ये कहना है कि बाद में सैंक्शन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, उसका तो घर मिट गया है ना, उसका तो इकलौता लड़का मर गया ना। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का मर गया, वो माँ बाप को कौन देखेगा अभी। लेकिन बस क्या कहना चाहते टोडरमल जी यहाँ पर, मरण को भी नहीं गिनता, और कैसा पागल बना रहता है उसमें। करना है तो बस करना है, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए भी मैं हमेशा कहता हूं जो होगा देखा जाएगा। ऐसी विचारधारा वाले जीव निशंकित और निर्भय अंग के धारी होते हैं, सर्वथा ऐसा नहीं होता है। बल्कि थोड़े से अविवेकी, अविचारी, सदासद विवेक बुद्धि से रहित ऐसे भी माथे फिरू लोगों का ये लक्षण हो सकता है। कैसा? जो होगी देखी जाएगी। ये महा अविवेक का लक्षण हो सकता है। आप समझते हैं, हर जगह ये निशंकित का बात नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं, देखो इसने भी अपने प्राण आहुत कर दिए हैं। किसने? एक हाथी ने, एक अब जानते ये गजपंथा है ना, गजपंथा मैंने कभी बोला था कि आपको ये वैसे $6 टू द बेस्ट चला है, और मैक्सिमम एग्जांपल्स मैंने साइट किए हैं, इसलिए आई एम डाउटफुल कि वेदर वहां पर मैंने बोला हो। ये गजपंथा नाम इसलिए है क्योंकि वहां पर पंक्तिबद्ध ऐसे हाथी चलते थे। समझ में आता है? गजपंथा, दैट वाज अ रोड जहां से हाथी निकलते थे, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, जिस रास्ते से वे आते हैं, नदी में पानी पीते हैं, जंगल में अपना कुछ खाना है खाते हैं, पेड़ है, और फिर उसी ट्रैक से निकलते हैं। और जो हंटर्स, शिकारी लोग रहते हैं, बराबर उसी का सहारा लेते हैं। अभी कल क्लास छूटने के बाद एक जन मुझे बोल रहा था, पंडित जी जैसा आप कह रहे वैसा ही बराबर अभी कहीं आया अखबार में, वो एक टीम थी 9 जन की, वो लड़की लिफ्ट मांगती थी और बराबर वो फिर एक प्रकार से ब्लैकमेल करती थी, और फिर ऐसी जगह ले जाती थी, पूरी टीम उनकी होती थी, और पूरा फिर दादागिरी से पूरा सामग्री आदि लूट के फिर उनको खाली करके छोड़ देते थे। किसने लूटा है उनको? उनकी वासना ने उनको लूटा है। लड़की ने लूटा है, ये तो बहिरंग की तरफ से किया गया कथन है। लड़की ने इसका लाभ उठाया है कि ये विषयाधीन जीव है, ये मरण को भी नहीं गिनेगा। पांचों उदाहरण टोडरमल जी दे रहे हैं हिरण का। मैंने 2-4 दिन पहले ये उदाहरण दिया था, आपके ज्ञान में होगा। वो हिरण थोड़ी सी थाप सुनने मात्र से, कैसी प्रकृति है बेचारे की, कैसी प्रकृति है बेचारे की, थोड़ी थाप सुने बस छलांगो लगा के फटाफट झाड़ियों में कहाँ घुस जाए पता ही नहीं चले। और कितनी तरकीब से ये सैकड़ों हिरणों को इकट्ठा किया है यहां पर। वो तरकीब, ये वशीकरण मंत्र, ये संगीत बजा बजा कर सब यहीं पर आकर खड़े। मैंने सांप का भी आपको बताया था, याद आ रहा है? सांप का
सांप को कैसे पकड़ते मैंने बताया था आपको, भूल गए आप, भूल गए। सांप को कैसे पकड़ते जानते आप? देखो, हमने आंखों से देखा ये सब, और तब जंगलों में, खेतों में तब आम बात होती थी ये। गांव के थोड़े बाहर निकले सब 10-5 जन मिलके तो जंगल, खेत आम तौर पर हुआ करते थे। अभी देखो जो सफेरा कहते हैं ना उसको, वो पीटी अपना अपना सब खोल के बैठता है, दूर दूर तक एक भी कुछ नहीं होता ऐसा सांप वाप, वो अपना बचाना चालू करता है। उसने लाभ उठाया है, उसने वीक पॉइंट पकड़ा है। किसका? विषय के ग्रहणता का, विषय के ग्रहणता का, कि विषय सब ग्रहण करना चाहते हैं। और कर्णेंद्रिय के बाद वो सांप होता है, जहरीला नाग आया सामने। मैंने पिछले साल खूब रस लेकर उसको 20 मिनट कहा था, शायद पिछले साल 8th स्टैंडर्ड में लिया होगा, प्रवेशिका में। अभी मेरे पास ना समय है ना मन भी है इतना लेने का। उसको एक चक्षुश्रवा भी नाम है सांप का, आप जानते हैं? कुछ नहीं जानते? चक्षुश्रवा नहीं जानते। बहुत जन ये समझते हैं कि वो आंखों से सुनता है। ये कितने जन ने सुना है? ये भी नहीं जानते। उसका एक नाम अकर्ण है, अकर्ण। ये भी नहीं सुना आप लोगों ने। अब डिक्शनरी में अकर्ण खोल के देख लेना, वहां पर अकर्ण का अर्थ सांप ऐसा लिखा मिलेगा। और कविताओं में भी अकर्ण आए कहीं तो वहां पर अकर्ण का अर्थ सांप भी ले लेते कवि लोग। वहां पर अकर्ण का अर्थ कान नहीं होने वाला, चाहे जो नहीं, कान नहीं होने वाला सांप। जैनेतर मानते, जैनी तो उसको पंचेंद्रिय मानता है। उसको क्यों अकर्ण कहते, चक्षुश्रवा क्यों कहते, थोड़ी सी सुनो। अब जब वो अपनी अपनी बजाने लगता है, क्या कहते हैं उसको? बीन कहेंगे उसको। वो जब बीन बजाने लगता है अपनी, सांप की एक विशेषता है, वो जब विथ वेरी शार्पनेस कान देकर गाना सुनने लगता है, झूमने लगता है, डोलने लगता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। 2 थिंग्स एट ए टाइम कभी भी संभव नहीं होती सांप को। आंखों से देखता भी जाए और झूमता भी जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। जिस समय में आंख खुली उस समय में वो डोल नहीं सकता, और जिस समय में वो डोला उस समय में आंख बंद ही होती है उसकी, आंख मीच के। ओके? सपेरे ने कितना लाभ उठाया है इसका। और जितने भी सांप मारे गए हैं सब अंधे सांपों को ही मारा है सपेरे ने आज तक। एक भी आइड सांप को नहीं मारा है। आइड समझते हो? आइड अपोजिट ऑफ ब्लाइंड। आइड वन हु पजेस आइज, क्योंकि उस समय में वो अंधा ही है। अच्छी भाषा में बोलो, कोई अच्छी भाषा में बोलो, विषयांध है। क्या बोलना? विषयांध है। बस एकदम फटाक से जैसे वो झूमने लगता है पकड़ लेता है गर्दन, और एट ए टाइम 2-2 को भी पकड़ लेता है वो तो, और 4-4, 5-5 झूमते आते हैं उनके पास। वो तरकीब है उनकी अपनी, और बहुत इजीली खिलौने जैसे, क्योंकि भी अभी खिलौने ही है। समझ में आता है? जो जो विषयाधीन जीव है वो खिलौने से बढ़कर उसकी कोई हालत नहीं होती। मैंने अभी एक उदाहरण दिया था आपको, फुटबॉल की भांति यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अब सब समझ रहे मेरी बात को? किसी को डेटिंग दी, यहां पर आना आएगा, यहां पर आना आएगा, यहां पर आना आएगा, मरेगा बुरी तरह से। समझ में आता है? विषय के ग्रहण में अपन को पैराग्राफ को पढ़ना है। 5 उदाहरण अपने पूरे हुए। हिरण छेदा गया, सैकड़ों बाणों ने उसके छाती को चीर दिया। ऐसे कैसे हो गया? हाउ डिड दिस थिंग हैपन? और इतना शांति से बैठा है वहां पर, बस उठने का मन नहीं हो रहा है। विषय के ग्रहण में बोलो, मरण को भी नहीं गिनता है, टोडरमल जी कह रहे हैं। अब पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ना है।
इसलिए परम धर्म इंद्रियों की अधीनता को छोड़ना है, जिसको हमारे यहाँ हम सुबह उठते ही एक दूसरों को ग्रीट करते हैं जय जिनेंद्र के रूप में। व्हाट इज दिस जय जिनेंद्र? व्हाट इज जिनेंद्र? जिनेंद्र इज जीतना, इंद्रियों को जीतने वालों की जय हो, जय हो, जय हो। और इंद्रिय अधीनताओं में फंसे जीवों की धिक्कार हो। देखो, क्षय समरूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। पीछे ग्रंथ देना, कोई पीछे ग्रंथ रखो, कोई जल्दी फटाफट। उससे अकुलित होकर दुखी हो रहा है। बहुत मजे की बात है, कितना आनंद लेवे इसका, ये तो कोई बात ही अलग है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बात को पूरी करो। The strongest man in the world is not a big wrestler, my dear. The strongest man in the world is the one who keeps all the senses under control. बहुत अच्छे से कहे the strongest man in the world is the one who stands most alone. क्या क्या बोला? बोलो बोलो, तुम बोल सकोगे? तुम पढ़ते नहीं क्या इंग्लिश? कुछ इंग्लिश पढ़ो ना तुम, और सभी भाषाओं को पढ़ो। कोई इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन सब आना चाहिए ना। ये क्या बोला मैंने? बोलो बोलो। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज द वन हु स्टैंड्स मोस्ट अलोन। अलोन समझते हो? मैं एकाकी एक पर से मेरी सत्ता माना गया। देखो, विषय उससे अकुलित होकर दुखी हो रहा है। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता। ओके, एकदम थोड़ी थोड़ी सी बात पर कहो तो आत्महत्या करे। अभी बंदूक का फिर वो इशारा थोड़ा बाहर की तरफ हो तो क्या माँ, क्या बाप, माँ को, बाप को, बाप को। लड़के ने मारा नहीं है, बोलो अच्छे से, उसकी गलती नहीं है। जो भी क्रोध रूपी बारूद के ढेर पर बैठे हैं, उन्होंने यही काम किया है। वो बाप को थोड़ी मारा है उसने, क्योंकि बाप थोड़ी दिख रहा था उसको। समझ में आता है? अभी एक चीज पढ़ रहा था, 2-3 चीजें अभी पढ़ाई मैंने सिद्धांत को। अभी 2-3 खबरें ऐसे आई है, वैसे रद्दी का कागज था, वैसे सहज हाथ में आए 2-4 ऐसे। मैंने जो कल बताया ना आपको, भाई ने देखा, भाई को मार दिया। समझ में आता है? भाई अपनी पोल खोलेगा सोचकर भाई को मार दिया, और एक जगह तो लड़की ने ही भाई को मार दिया, छोटे भाई को, कि ये बता देगा मेरी सब कुछ। या तो मारता है या तो मर जाता है, ये ऐसी दशा में फंसता है। समझ में आता है? यहां पर तो क्या कह रहे हैं, मरण को भी नहीं गिनता है। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है। जैसे हाथी को कपट किया हाथिनी का शरीर स्पर्श करने की, मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल सुगंध को सूंघने की, पतंग को दीपक का वर्ण देखने की, और हरिण को, थोड़ा विचार करो, इसका कोई पेट भरता है क्या यहाँ पर? समझ में आता है? थोड़ा पेट भरता होगा, कुछ खाने को मिलता होगा क्या? पतंग की बात कर रहे हैं, उसको देखना है, बस वो देखना है, वो देखने के लिए मरण हुआ है उसका। चल, भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, पतंग को दीपक का वर्ण देखने की, और हरिण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरण भाषित हो। अगेन रिपीट कर रहे, तत्काल मरण भाषित हो, तथापि मरण को नहीं गिनते। ठीक है? कितना शौक लगा, कितने सर्किट फैला है, और ये इतने वोल्ट में मैं जा पाऊंगा, क्या होगा, कुछ नहीं देखता वो, कुछ नहीं देखता। लोक में कहावत है ना, लव इज ऑलवेज ब्लाइंड। समझ में आता है? Why is love blind? Why is love blind? Because it has no eyes of foresight.
फोरसाइट समझते हो, दूरदृष्टि नहीं है उनके पास, और प्रेम अंधा होता है। ठीक है, गांधारी ने एक पट्टी तो खोल दी थी, दूसरी पट्टी अभी भी चढ़ी थी। कुछ समझ में आता है क्या? कौन सी पट्टी चढ़ी थी? ये मोह की, ये सब अन्याय कर रहे जान के भी उसने उनको प्रवृत्त नहीं किया यथार्थ दिशा में। ये आपने, ये था ना कौन, भीष्म पितामह, जानते हैं आप ये रोल, महाभारत का रोल? नहीं जानते आप? कितने जन ने देखा महाभारत? आप लोगों को देखना चाहिए ये, जब भी मौका पड़ेगा। वैसे टीवीज देखने के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, ना कोई वैसे देखने का मेरा कुछ कहना भी है, लेकिन जो ये जेन्युइन सीरियल्स है, सिलेक्टेड, जिसमें ऐड भी नहीं आए बीच में, ऐसी सीरियल्स देखना चाहिए। दैट इज अ थिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉलेज। समझ में आता है? नॉलेज गिविंग एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में उसको देखा जाए। मैंने कहा तक आया, मैं कुछ कह रहे थे। भीष्म पितामह वो लेटे हैं वहां पर शैया पर बांध के, तो वो अब मुझे ठीक से प्रसंग याद नहीं है, तो कुछ वो बोले जितने में द्रौपदी को बहुत गुस्सा आया। तो द्रौपदी ये बोलती है कि आप तो पितामह हो, तब आपकी दृष्टि को क्या हो गया था? सबके बीच में मेरी इज्जत लूटी जा रही थी तब। तो भीष्म कहता है, तब मैं उनकी रोटी खाता था, उनका नमक खाता था, तो मैं सब, मेरी भी दृष्टि विषांत ही हो गई थी। समझ में आता है कुछ मुझे क्या कहना है? तो वो निर्णय नहीं दे सका कोर्ट में, और सबके सामने वस्त्रहरण हुआ था द्रौपदी का। उनकी रोटी खाता है मतलब आधीनता ही स्वीकार करी ना किसी प्रकार से। कहा तक आए, मरण को नहीं गिनते विषयों का ग्रहण करने पर। आगे देखो, अगेन ये मरण को नहीं गिनता है, ये कितनी जगह बात आई है, पैराग्राफ में और आने वाली है। और विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था। ये जानता है विषय का ग्रहण करूंगा तो मरूंगा, जानता है। साइनाइड को मैं चखूंगा तो मरण होगा, जानता ही हो। बट एट व्हाट कॉस्ट ही हैज बिकम रेडी टू डाई। मैं टेस्ट बता पाऊं तो हिस्ट्री हो जाएगी। तो जानते हैं ना आप कितने वैज्ञानिक मरे थे? मैं कल कहते रह गया, फिर एक वैज्ञानिक ऐसा आया तो वो बोलते नहीं आता, तो चलो मैं लिख कर जाऊंगा, सोर इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, मैं लिख कर जाऊंगा। फिर उतना भी नहीं फुर्सत, तो एक जन बोला ठीक है, मैं करके मैं टिक करके जाऊंगा। समझ में आता है? पहले नाम लिखो, फिर टिक करने को तो फुर्सत मिले। तो कौन बताएगा साइनाइड की टेस्ट? लेकिन अच्छा उलझ रहा है, अभी भी मैं साइनाइड का टेस्ट देख लूंगा, मरण की कीमत पर भी करना चाहता है। एक बहुत बुढ़ा आदमी मुझे बोला, वो झूलता है ना, ऊपर झूलते हैं ना सर्कस में, आपने देखा है? मुझे झूलने की बहुत उमंग है। बोला, अरे मैंने कहा तू खड़ा नहीं रह सकता? बोले अभी थोड़ा ठीक हो जाओ, मुझे एक बार जरूर करना है। किसको क्या इच्छा हो सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते। इच्छा है। देखो, मरण को नहीं गिनती विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था। अर्थ समझ रहे हैं? एक जानता है इस तरफ विषय है, उसका ग्रहण करेंगे तो मरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या है तकलीफ, और विषय का ग्रहण नहीं करते हैं तो तड़पन सही नहीं जाती। समझ में आता है? जितने जनों को HIV हो रहा है, उन्होंने कभी एड्स नहीं पढ़ी होगी क्या? एड्स नहीं पढ़ी होगी क्या? और ये वही लोग हैं जो नाक बहुत सिकुड़ते निकलते थे रास्ते से, और क्या बोलते थे, ये बस के आगे, ये बस के पीछे, ये रेल के आगे, ये रेल के पीछे, सब स्टेशन पर, स्टैंड पर, क्या है ये गंदी बात? ये वही लोग हैं जो फंस रहे उसमें। अच्छा, उनको पता है ये मौत होगी, लेकिन मौत की कि फिर नहीं करे तो तड़पन इतनी है, बर्दाश्त नहीं होती। फिर
देखो देखो सुनो, विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। कैसा मरण है, कैसा मरण है। ये भी एक मरण है, बोलो। और ये भी मरण है। यहां पर तो ये दूसरे मरण को मरण बोला जा रहा है, वहां पर तो एक बार मर जाता, यहां पर तो बार बार मरता है, बार बार। ये समझ रहे क्या मैं क्या कह रहा हूं? अर्चित समझ रहे क्या बोल रहे? विषय के ग्रहण में मरण होता था और विषय सेवन नहीं करने पर वहां पर आपत है। लोक में मराठी में कहावत है, इकड़ आड़ तिकड़ विहीर। हिंदी में कहावत है कि यहां आग क्या, वहां खाई, यहां खाई और यहां कुआं। अभी क्या करे क्या करे, ऐसी स्थिति में है ये। यहां पर विषय है और यहां पर विषय नहीं है, तो दोनों तरफ संकट। इसीलिए कह रहा हूं मैं, दोनों तरफ संकट नहीं है। लेकिन ये रागी जीव है ना, इसको विषय को दिखाओ तब तो साक्षात मरण है, और विषय को नहीं दो तब भी मरता है, तब भी मरता है। और बस चले तो 2-5 को भी मारता है। समझ में आता है? किसने छिपाई मेरी बोतल? तंबाकू की पुड़िया भी कोई छिपा ले ना, गला घुटने को दौड़ता है पीछे। मजाक नहीं करना मेरे साथ फिर से। समझ में आता है? टीवी के बीच में कोई आए, आपने पढ़ा है ये सब? टीवी के बीच में भी कोई आए, कोई थोड़ी सा भी कुछ करे, इतना भी व्यवधान उसको बर्दाश्त नहीं है, नहीं है। थोड़ा गलती से फैन लगाए, बंद करे, लगाने की क्या बात करे, बंद तो रहते ही कब है। कुछ भी थोड़ा सा भी व्यवधान हो, बिल्कुल व्यवधान बर्दाश्त नहीं। चलो चलो देखो आगे। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती थी। क्या बात है, मुझे आगे बढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है। आगे देखो, इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्वजीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। भृगु प्रपात, क्या क्या बोला अभी? ये सब उदाहरण प्रवचन सार का प्रकरण चल रहा है, ये प्रवचन सार का ये उदाहरण भी ठेठ वहीं से छापे हैं पूरे। भृगु प्रपत का उदाहरण क्यों दिया है? क्या उचित है इसका भृगु प्रपत का? भृगु मतलब पहाड़, प्रपत मतलब पात, गिरना। ये जितने भी आत्महत्या कर रहे हैं, मेरे मन जैसा नहीं हो सका, मेरे मन जैसा नहीं हो सका, मैं मिटा दूंगा स्वयं को। वो तैयार है मरने को, वो तो सोच रहे मुझे मरना है, लेकिन फैक्ट ये है, बोलो फैक्ट ये है, बोलो फैक्ट ये है, बोलो वह मर चुका है। नहीं समझ रहे? छोड़ो छोड़ो, मुझे मैं नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। अरे तू तो मरा ही है, तुम्हें तो जीना सिखाने का थोड़ा सा भाव बना है हमारा, ठीक है? बहुत होते हैं ऐसे, बहुत होते हैं। और उसको खुदकुशी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुद को ही खुशी होती है उन। देखो, इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्वजीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषय में छलांग लगाते हैं, ठीक है? नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ खोते हैं। क्या तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? कहां पर है? यही है। और क्या करते बोल रहे? पैसा भी जोड़ना पड़ता है बाबा विषय की पूर्ति के लिए, सो पैसा भी खर्च करते हैं, फिर कमाना पड़ता है तो कमाते भी है फिर, लेकिन विषयों को ग्रहण किए बिना नहीं रहते। और फिर विषय को ग्रहण करके, विषय के ग्रहण में तो मरण है ही, और मरने की तैयारी कहां से करते हैं?
धनार्जन से चालू करते हैं, कमाओ कमाओ कमाओ, और फिर विषयों में छला, और फिर विषय की प्राप्ति नहीं हुई तो वो भी बर्दाश्त नहीं, उनको इतनी उस पीड़ा उनको बर्दाश्त ही नहीं होती वो। ठीक है, बहुत जने हैं ऐसे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं सभी जीव निर्विचारी हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं। ये आपको पता है दिल्ली में केस हुआ था एक, आर यू गेटिंग विच इंसिडेंट आई एम रेफरिंग टू? 2011-12 का इंसिडेंट होगा क्या, दिसंबर का? कौन सा इंसिडेंट? 5-6 जनों ने मिलके एक बस में एक, क्या, व्हाट इज दामिनी? लड़की का नाम दामिनी है, सीरियल बनी है। अरे मैं ये कह रहा हूँ हादसा हुआ था ना, वो लड़की का नाम क्या था? अच्छा ओपन नहीं है, ठीक है छोड़ दो, ठीक है। कहने की मेरी बात ये है कि ये 5-6 बच्चे ने जो उसमें फंस गए ना केस में, और अंदर ही सुसाइड करके मर गए। मेन तो मैं ये कह रहा हूं उनको अकल पहले नहीं चली होगी क्या, नहीं जानते होंगे क्या, प्रश्न है। लेकिन उस समय में जो भी बीच में आया, हटा दो इसको, साफ करो इस कांटे को। कितना बड़ा व्यक्ति क्या हो सकता है, हमारा क्या होगा, डोंट थिंक नाउ। देखो कितना परेशान है ये, अभी किसी का भी माथा भून सकता है ये। मजाल है कोई बीच में जाकर देखे, हमें भी ऐसा करेगा क्या? हमें और तुम्हें वो देखता कब है? उसको तो विषय दिख रहा है, और जो भी बीच में आएगा छोड़ दो इसको, छोड़ दो। He has gone mad। क्या कह रहे हैं ये? पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं। इसमें भी बहुत कष्ट होता है पैसे कमाने में। उसे विषय के अर्थ खोते हैं, तथा विषयों के अर्थ जहां मरण होना जानते हैं। आगे विषय के अर्थ का कहा जहां मरण स्पष्ट ख्याल में आ रहा है, बढ़ती आकुलता उसका प्रमाण है। यू आर नॉट नॉर्मल एंड इजी, यू हैव गॉन एबनॉर्मल। तुम्हारी भाषा नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या एबनॉर्मल हो गए। चेक हिज पल्स, चेक हिज हार्ट बीट। समझ में आती है आपको? एबनॉर्मल हुए बिना रहता नहीं है वो। विषयों के अर्थ जहां मरण होना जानते हैं, वहां भी जाते हैं। अनजाने से जाते होंगे नहीं, सोच समझ कर जाते हैं। नहीं समझ रहे आप लोग? देखो देखो, मैं अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो सुनो। एक आदमी एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। व्हाट हैपेंड माय डियर? ऐसा केस तो डॉक्टर ने जीवन में पहली दफे देखा, दुनिया वालों ने भी पहली दफे ऐसी केस देखे, और आप लोग भी फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसी केस सुनेंगे जो मैं कहूंगा। क्या हुआ होगा? आदमी पर कितनी प्रतिकूलता आई। वो भैंस दौड़ रही है जोर जोर से, भैंस दौड़ रही है जोर जोर से, और उसके सींगों में फंसा है आदमी की गर्दन। वो आदमी खींचा जा रहा है। ऐसे देखा है आप लोगों ने पहले कभी? इमेजिन भी किया है? नेवर। ऑल दीज थिंग्स आर बियॉन्ड इमेजिनेशन। डॉक्टर पूछ रहा, हाउ डिड दिस थिंग हैपन? सब ऐसा कैसे हो गया ये आदमी को? गर्दन ऐसी हो गई, क्या हो गया ऐसा? सब इसकी जल्दी ट्रीट करो, जल्दी ट्रीट करो। अरे हो क्या गया लेकिन इसको? सब इसकी गर्दन फंस गई थी। कहा? भैंस के सींगों में है।
भैंस के सींगों में गर्दन कैसे फंस गई इसकी? तो फिर उसको पूछा ऐसे कैसे हो गए? तो उसने कहा मत पूछो, मत पूछो। मैंने बताओ भैया ऐसे कैसे हो गया? आज तक तो ऐसे कैसे नहीं आया। मैंने ही फंसाई। क्या बोल रहे सही है वो? मैंने ही फंसाई। मैंने फंसाई? ऐसे कैसे फंसाई तुमने? अरे थोड़ा तो सोचता पहले, फंसाने से पहले। क्या बताए साहब, क्या बताए साहब, 6 महीने से सोच रहा था। क्या बोल रहा है? नहीं समझ रहा। अरे 6 महीने वो चबूतरे पर मंजन करता था रोज, और सामने वो प्याऊ लगा था, रोजाना भैंस वहां पर आती थी पानी पीने। वो 6 महीने से सोचता था यदि मेरी गर्दन इसके बीच में फंसी तो कैसे होगा, कैसे होगा। पहले सोचता ना, सोचता क्या सब 6 महीने सोच रहा था पहले। कैसे सोच रहा होगा ये? सब शादी की हमने, लुट-पिट गए। अब पहले सोचते ना, सब खूब सोचा था, पहले खूब सोचा था, 6-6 महीने से यही सोचते थे, लेकिन फिर भी लुट-पिट गए। नहीं समझ रहा है? विषयों के अर्थ जहां मरण होना जानते हैं वहां भी जाते हैं। नरक आदि के कारण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हथकंडे अपनाना पड़े, उसके लिए सबके लिए तैयार है। तथा क्रोध आदि कषायों को उत्पन्न करते हैं। काहे कि किसकी दुर्दशा है ये? आपकी, आपकी, मेरी, हम सबकी। एक विषय जो आपकी नींद हराम कर सकता है। कैसे होगा, क्या होगा? बिफोर, एट दैट टाइम, आफ्टर, परेशान हो जाओ। आगे टोडर में जो कह रहे ज्यादा हम क्या कहे, किस किस की फाइल खोले, हम किस किस की फाइल खोले। सब वीआईपी कोटा इसमें फंसा है। जिन जिन को दुनिया आदर्श बनाती है, आदर्श मानती है, बोलो मत, बीच में बोलो मत। जिनका रोजाना तुम याद करते हो, सब चक्रवर्ती देखो, उनका भोग देखो, उनका वैभव देखो। और इंद्रों की जो बेवकूफ लोग इंद्रों की बोलियां बोलते हैं लाखों रुपए बरसाकर। अब जानते हैं ना लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं लोग? पंचकल्याणक में इंद्र बनते हैं, विधान में बनते हैं, और एक इंद्र बनने का क्या कॉस्ट रहता है? इट कॉस्ट इन लैक्स। और तीर्थंकर का बाप बनने में करोड़ों लगते हैं। भाई साहब, तीर्थंकर नहीं बनना है किसी को। समझ में आता है? लाखों करोड़ों लगते हैं इंद्र बनने में। उनकी मिट्टी पलित की है पूरी प्रवचन सार में। कह रहे जिनका तो रोजाना आदर देता है, देखो चक्रवर्ती के भोग, देखो इंद्र के भोग, देखो समय सार की टोन अलग है। समय सार में बार बार ये कहेंगे ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु। यहां पर गला पकड़ लिया चक्रवर्तियों का, और ये कह रहे हैं विषय के ग्रहण में अपने मरण को भी नहीं गिनता है। कह रहे इंद्र चक्रवर्ती ये बड़े बड़े होकर भी, ये ज्ञानी होने पर भी ये महादुखी है। आपने कैसे जाना? आपने कैसे जाना? बोलो प्रमाण। मैंने उस दिन सुबह सुबह लिया था, आप लोग थे क्या? प्रवचन सार के लिए मैं आया था, आप लोग थे? कोई था? नहीं। प्रमाण क्या है? चक्रवर्ती और इंद्र दुखी है। बोलो प्रमाण, बोलो ना कोई प्रमाण। विषयों में प्रवृत्ति ही प्रमाण है। क्या? अरे सुखी होते तो विषयों में क्यों उलझते? नहीं समझे? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या बोल रहे हैं? कान्हा ने क्या बोल रहा है? कान्हा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने नहीं खाया। अब वो कान्हे को, कान्हा तो बच्चा है,
भाई किसको बेवकूफ बना रहा है तू? क्यों? अरे दुनिया जानती तू मक्खन खा रहा है, नहीं खाया साहब। अरे गाल लिपटाया है तुम्हारा पूरा, जाओ दर्पण में देखो पहले, ये प्रमाण है कि तुमने मक्खन खाया है। कहेगा गाल लिपटा है, दुनिया देख रही है, और तू ना कहने से क्या होता है उसको? बोलो, बात को बोलो। चक्रवर्ती और इंद्र ये सभी दुखी है, प्रमाण बोलो। सब विषयों में प्रवृत्ति करते हैं, बोले होंगे सम्यक दृष्टि, होंगे, लेकिन विषयों की इतनी अधीनता है, पागल हो रहे हैं। ये राम पागल हो रहा है। एक सीता ने कितनी दुर्दशा करी है, एक नारी ने कितना नचाया है इसको, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां। देखो वे करे क्या? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक है, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। यू आर नॉट अटेंटिव, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू आर नॉट अटेंटिव। जागो चेतन, जागो, पीड़ा से बाहर निकलो। देखो और एक उदाहरण आ रहा है, इसको कल देखेंगे कहो तो मसाला लगा सकूंगा थोड़ा। खाज है ना, खाज, सुनो सुनो, खाज है ना, खाज समझते हो? खाज, खुजलाओ तो तकलीफ, न खुजलाओ तो जैसी दशा खुजलाने के पहले की है ना, खुजलाओ 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 ऐसा लगता है। जब तक नहीं खुजलाओ तब तक जो उसकी दुर्दशा है, वो विषय को भोगने के पहले की दुर्दशा है जीव की। और जैसे ही खुजलाया, सी प्रॉपरली, द मोमेंट he pierces his nail into the skin, the same moment he is suffering from bleeding and pain that will be continued, injury and wounds that will be continued for days, months hereafter. भोगो उसको। क्या बोला मैंने? नहीं खुजलाओ तो तकलीफ, और थोड़ा खुजलाओ, थोड़ा खुजलाओ, खरोच खरोच के जख्म पैदा हो गई, अब महीने 2 महीने तक उसमें पस बना रहेगा। समझ में आती है? कल और बताऊंगा टोडरमल जी का उदाहरण, वैसे प्रवचन सार का ही है ये भी उदाहरण। इंद्रियों की अधीनता की, ये दासता की चर्चा चल रही है जीव के होम में।